मेरा नाम उर्मिला है और मैं 30 साल की शादीशुदा हूँ। बात 6 महीने पहले की है। मुझे उस दिन शॉपिंग करनी थी, पर मेरे पास ज्यादा समय नहीं था और मुझे रात की फ्लाइट भी पकड़नी थी, तो मुझे दोपहर में ही शॉपिंग करनी थी। इसी वजह से मैं सुबह कुछ ज्यादा जल्दी ही पहुंच गई। उस वक्त तक कई शॉपिंग मॉल्स खुले ही नहीं थे। मैंने इंतजार किया तो मुझे लगा जैसे सब कुछ शाम को ही खुलेगा। मैं काफी निराश होकर 2-3 चीजें लेकर बाहर आ गई, पर मुझे याद आया मैंने गाड़ी पार्किंग तो दूसरी साइड में की हुई थी, तो मैं मॉल में से ही दूसरी तरफ जाने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगी ताकि मुझे पूरा घूम कर ना जाना पड़े। पर दरअसल मैं नीचे पार्किंग में जाने का रास्ता भूल गई थी। उस वक्त उधर कोई भीड़ नहीं थी, उस टाइम पर तो वहां भी कोई नहीं था। फिर भी एक बंदा दिखा, तो मैंने उससे रास्ता पूछा और मैं उसके बताए रास्ते में आगे बढ़ गई। रास्ते में मैंने कुछ अजीब आवाजें सुनी, तो मैंने अपने चलने की स्पीड थोड़ी धीमे कर दी और मैंने आवाज की दिशा में देखा तो पता चला कि उधर कोई स्टोर रूम है। वहां से ये आवाजें आ रही थीं। मैं वहां धीरे से गई तो मैंने स्टोर रूम के बगल से देखा कि एक लड़का आंख बंद करके हिलासान कर रहा था। मुझे काफी फन्नी लगा। मैं अभी देख ही रही थी। देखते देखते मैं उसकी मस्ती को एंजॉय कर रही थी। तभी मेरे मोबाइल में घंटी बजी और मैं फंस गई। उसे पता चल गया कि कोई है और उसने मुझे देख भी लिया, क्योंकि मैं काफी टाइम से उसको छुप छुप कर देख रही थी, तो मुझे हटने का कोई मौका नहीं मिल सका और मैं एकदम से अवाक रह गई थी। मैं भी जल्दी वहां से हट नहीं सकी थी, पर अब मैं धीरे से पीछे को हटने लगी तो वहां से उस लड़के ने आवाज लगाई, वहां से क्या देख रही हो मैडम, इधर आ जाओ, पास से देखो। वैसे तो मैं वहां से पीछे को हटने को हुई थी, लेकिन मैं वहां से भाग भी नहीं सकती थी। पता नहीं क्यों मेरे कदम नहीं उठे। मैंने सोचा ट्राई करने में क्या है। मैं जानती थी कि यह पागलपन था, एक अनजान के साथ ये सब करना, और वो भी पब्लिक प्लेस में, पर मेरा दिल मेरे दिमाग पर हावी था। मैं मुद्दी और उस स्टोर रूम में घुस गई। मेरे अंदर जाते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे खोपचे में ले लिया और बिना समय गंवाए मेरी बांसुरी बजानी शुरू कर दी। पता नहीं क्यों एक अजीब सा सुख मिल रहा था और मैं उसका ना चाहते हुए भी साथ दे रही थी। करीब 1 घंटे उसने मुझे आड़े हाथों लिया और जब मैं वहां से जाने लगी तो उसने मेरा नंबर मांगा। मैंने कहा थैंक्स, लेकिन मुझे आगे नहीं मिलना, और यह कहकर मैं वहां से चली आई। आज भी मुझे उसकी याद आती है और नंबर न देना का पछतावा होता है।